तो आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां महरंग बलूच के 15 दिन की पुलिस रिमांड एक बार फिर से मंजूर हुई है। महरंग के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई है पुलिस। अदालत परिसर में महरंग बलूच को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ आई और बेबो बलूच और गुलजादी बलूच की रिमांड बढ़ा दी गई है। महरंग बलूच को 22 मार्च 2025 को क्वेटा में एक धरने पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बलूचिस्तान पुलिस ने उन्हें और अन्य बीवाईसी कार्यकर्ताओं को क्वेटा सिविल अस्पताल पर हमले की साजिश रचने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, जिसके तहत गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां महरंग के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले और ना ही कोई सबूत पेश कर पाई पुलिस की टीम, और उसके बाद भी जो है महरंग बलूच की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। यह बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आई है। महरंग को 22 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 22 मार्च से अवैध तरीके से महरंग बलूच को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है रखा गया है। ये तस्वीरें भी दूसरी और आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जब महरंग बलूच की पेशी हुई तो उस दौरान कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वहां पर पहुंचे। महरंग बलूच को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद नजर आए। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से महरंग बलूच की पूरी ये गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी के बाद जो आंदोलन है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। लगातार जो है विरोध बढ़ता ही चला जा रहा है। और बलूचिस्तान के लोगों को लेकर बात करें तो बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी को लेकर लगातार संघर्ष करते नज़र आ रहे हैं, लगातार जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी कड़ी में ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं महरंग बलूच की जब रिमांड अवधि बढ़ाई गई, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उस दौरान किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे महरंग बलूच को देखने के लिए। एक बार महरंग बलूच को देखने के लिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है वो मौके पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। तो लगातार बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, तेज़ जो है होती जा रही है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय पहले आपसे करवा दूं मैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी जुड़े हैं, और हमारे साथ बलोच एक्टिविस्ट मेहरान मर्री जी नए जुड़े हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अहमद मस्ती खान जी जो हैं वो जुड़े हैं बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत अहमद जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। अहमद जी, जिस तरीके से अगर बात 22 मार्च को लेकर की जाए, 22 मार्च को गिरफ्तारी महरंग बलूच की होती है और 22 मार्च के बाद से ही हमने ये देखा कि जो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई है वो एक नए आयाम पर पहुंचती नजर आई। महिलाएं भी घर से बाहर निकलने लगी, महिलाएं भी सड़कों पर उतरने लगी और महिलाओं के द्वारा भी पाकिस्तानी आर्मी का विरोध किए जाने लगा। और अब जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो रिमांड की अवधि है बिना किसी सबूत के एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। देखें, ये जो आप हमारी ये खबर जो हकीकी खबर है बलूचिस्तान की जो आप बता रहे हैं जी, हम इसके लिए आपके इंतहाई मशहूर हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको हमारी नस्लें 100 साल तक याद रखेंगी। पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के फौज की दाश्ता मीडिया है। इस दाश्ता मीडिया में पाकिस्तान कुछ हमारे लोगों की हकीकी खबर नहीं बता रहा है। टोटली मीडिया ब्लैकआउट है पाकिस्तान में बलोचों की जो तहरीक है उसके बारे में। ये इंतहाई फ्रॉड मुल्क है पाकिस्तान, रोग स्टेट है जिसको तो बनना भी नहीं चाहिए था पहले दिन से। आप देख लें कि ये हमारे इनकी बहन जो है नादिया बलूच, डॉक्टर महरंग की जो बहन है नादिया बलूच, ये इस्लामाबाद में गए हुए हैं। वहाँ प्रोटेस्ट ये करना चाह रहे हैं। इनको जो है कैंप लगाने की भी इजाजत नहीं दे रहे हैं ये जल्लादी। देखिए, ये इस्लामाबाद गए हैं कि ये कहते हैं कि ये अब तक तो एक ही मुल्क है ना भाई,
आपके दारुल खिलाफे में ये बेटियां हमारी आई हैं और इनके सिर्फ दो मांग है, बहुत सिंपल सी मांग। एक ये है कि जी, बलूच यकजहती कमेटी के लीडरान को जो आपने गैर आईनी तौर पे जी। बंद किया हुआ है, इनको रिहा कर दे। दूसरा ये है कि जो आपने जबरी गुमशुदगियां की हुई है हजारों बलूचों की, उसको आप रिहा करें। हमारी जबरी गुमशुदगियां इनकी अकीबत खाओं में, इनके डंजियंस, नाजी स्टाइल डंजियंस में जी, हमारे लोगों को इन्होंने रखा हुआ है। बिल्कुल। हद तक आमेज किस्म की टॉर्चर किए जा रहे हैं, ये जल्लादी। बिल्कुल, ये बिल्कुल किस अमर जी, ज़ाहिर किस्म तौर का पर जिस तरीके से आज इनका की अपडेट भी निकल बिलीफ कर है? सामने आई, जहां मेहरंग बलूच को भी बिना किसी सबूत के लगातार जेल में रखा जा रहा है और उनके रिमांड की अवधि जो है वो आगे 15 दिनों के लिए बढ़ा भी दी गई है। इसी के साथ बंसल साहब का रुख करूंगा मैं। बंसल साहब, अगर मेहरंग बलूच को लेकर बात करें, क्या आपको लगता है कि मेहरंग बलूच की जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से जो बलूचिस्तान में एक स्वतंत्रता की लड़ाई है वो एक नए आयाम पर पहुंचती हुई नजर आई है, क्योंकि महिलाओं का भी सहयोग अब भरपूर मिल रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो देश के अंदर में या जो बलूचिस्तान के अंदर में एक जज्बा उभर के आया है, और वो जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा वाली बात है कि जो जो जुल्म हो रहा है हिल जो बलूचिस्तान के ऊपर में, कुछ लोगों के ऊपर में, तो उसके अगेंस्ट में सब कर खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान की जो सेना है वो एक नाकाम निकम्मी सेना है, और निकम्मी सेना को ये वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सेना के पास में ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई इंटेलिजेंस है, ना कोऑर्डिनेशन। जबकि बलोच के जितने भी लड़ाके हैं, बड़ी इंटेलिजेंस उनके पास में है, कोऑर्डिनेशन है, उन्होंने बम ऑपरेशन एक शुरू कर दिया है। तो इस सबको देखते हुए जो कामयाबी बलोच के जितने भी ये लिबरेशन के लोग लड़ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा कामयाबी मिल रही है, लोकल सपोर्ट भी वहां पर मिल रहा है। तो इन बातों को देखते हुए पाकिस्तान को जो है अब एक हकीकत का सामना करने के लिए उनकी जो इकोनॉमिक, जो उनको प्रेस किया जा रहा है, जो उनकी पॉलिटिकल मंसूबे हैं, जो जी, प्रॉब्लम को समझ करके बलूचिस्तान के, और अपनी बिल्कुल एकदम दमनकारी नीति से कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं जी, है कि अभी पाकिस्तान की आर्मी जो है या आर्म फोर्सेस बिल्कुल जो है बैकफुट पर है, उनको मारा जा रहा है। जो गुरिल्ला अटैक पॉलिसी या जो गुरिल्ला जो टैक्टिक्स अपनाई हुई है बलूचिस्तान के जो जितने भी संघर्ष की सेनाएं हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ले लीजिए, जी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ले लीजिए, तो जी, उन्होंने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में इनके, अभी देखिए बिल्कुल। 27 जवान एक तरफ मार दिए, दो को उधर जो मार दिया, जो